Hi guys, welcome back to my channel Chemistry Chat. This is the chapter number 3rd, atom and molecules, and part number 11th. So in this part we will do some questions related to the mole concept. So question number first, calculate the molar masses. अब हमको इस क्वेश्चन में मोलर मासेस फाइंड आउट करने हैं ऑफ P4 मॉलिक्यूल है उसका पता करना है, HCl का पता करना है एंड S8 मॉलिक्यूल जो है उसका फाइंड आउट करना है. सो एटॉमिक मास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. हम क्या सिंपली करते हैं, हमने फॉर्मूले जो थे वो प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, ठीक है. सो उनके बेसिस पे हम ये इजीली सॉल्व कर लेंगे. सो हम क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ P4 इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास. अब आप देखो P4 किससे बना है, हमारे इसमें 4 एटम्स फॉस्फोरस के यूज़ हुए हैं तब जाकर P4 मॉलिक्यूल बना है. तो इसका मतलब अगर एक एटम का मास इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है वो है हमारा 31. सो हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 4 फॉस्फोरस एटम का जो मास है यानी कि P4 मॉलिक्यूल का जो मास है वो हमें पता चल जाएगा. तो सिंपली मैंने यही करा है, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस मल्टीप्लाई बाय 4, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 124 ग्राम पर मोल, ठीक है. और हमने फॉर्मूले जो थे वो पढ़े भी थे कि मोलर मास जो है वो किसके इक्वल होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय दी मोल, ठीक है. सो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लो, क्योंकि जब तक आप जो है प्रीवियस वीडियोस नहीं देखोगे तब तक कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपको कोई ना कोई डाउट लगा रहेगा, ठीक है. सो नाउ पार्ट नंबर 2, इसमें हमको HCl का मोलर मास फाइंड आउट करना है. तो अब आप देखो HCl जो है वो किससे बना है, एक हाइड्रोजन एटम और एक क्लोरीन एटम से बना है. तो एटॉमिक मास इन्होंने दे रखा है तो सिंपली हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दोनों को ऐड कर देंगे तब हमें मिल जाएगा HCl का मोलर मास, ठीक है. सो आंसर इसमें हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल, ठीक है. सो यूनिट जो है ग्राम पर मोल वो भी यहीं से फॉर्मूले से उठकर आई है. आप जब फॉर्मूला लगाओगे मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1 मोल, सो ऊपर तो ग्राम रहेगा, नीचे क्या रहेगी, पर मोल, इसीलिए यूनिट यहाँ पर क्या लगी है, ग्राम पर मोल, ठीक है. सो नाउ थर्ड पार्ट दैट इज़ S8 में जब आप देखो S8 जो है वो कितने सल्फ़र के एटम से बना है, 8 सल्फ़र के एटम्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं. तो एक सल्फ़र के एटम का मास इन्होंने दे रखा है हमें 32. तो सिंपली हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको मिल जाएगा इसका मोलर मास कितना मिलेगा, 256 ग्राम पर मोल, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मैनी मोल्स आर in the 2 ग्राम ऑफ बेरिलियम एंड इन दी 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम. हमें मोल्स के नंबर बताने हैं, 2 ग्राम के बेरिलियम में कितने होंगे और 5 ग्राम के कैल्शियम में कितने होंगे. इन्होंने हमें एटॉमिक मास दे रखा है बेरिलियम का और कैल्शियम का. तो हम सिंपली क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, अब हमें बेरिलियम के निकालने हैं तो हम मोल्स लिख लेंगे, ठीक है. तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है ना, यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं है. अगर मॉलिक्यूल होता तो हम लगा देते मॉलिकुलर मास, आयन होता तो हम लगा देते आयनिक मास. इसीलिए गिवन मास कितना है, 2 है. एटॉमिक मास इन्होंने हमें दे रखा है बेरिलियम का कितना है, 8 है. इसीलिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.25 मोल, ठीक है. नाउ पार्ट नंबर B में इन्होंने हमसे पूछा है कि कैल्शियम के कितने मोल्स होंगे 5 ग्राम में, ठीक है. सो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट. चाहे आप गिवन मास लिखो या फिर आप लिखो मास ऑफ एलिमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो एटॉमिक मास की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, मोलर मास भी लिख सकते हो उस एलिमेंट का. तो मोलर मास लिखो, एटॉमिक मास लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो नीचे कितना दे रखा है, कैल्शियम का हमें 40 दे रखा है, तो 5 डिवाइडेड बाय 40 और उसको सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट 0.125 मोल, ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मास ऑफ 7 मोल्स ऑफ आयरन एटम. इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें 7 मोल्स हैं हमारे आयरन एटम के, उनका मास कितना होगा. और एटॉमिक मास इन्होंने आयरन का दे रखा है 56 U. अब देखो आप खुद दिमाग लगाओ, इसको हम 2 मैथड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. एक हमारे वो ट्रिकी जो हमने निकाला था ट्रिक दैट इज़ फॉर्मूला, उसके थ्रू, एक लैंग्वेज के थ्रू. तो सबसे पहले हम फर्स्ट मैथड देखते हैं. अब 1 मोल Fe एटम किसके बराबर है, 56 ग्राम के, ठीक है. 56 U का मतलब है यूनिट. अब एटम की बात हम कर रहे हैं तो एटम का जो मास है वो ग्राम में हम लिखेंगे, इसीलिए 56 ग्राम लिखा है. तो 1 मोल के लिए 56 ग्राम हो गया. 7 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 56 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है. तो हमको मिल जाएगा 392 ग्राम. तो दूसरा मेथड ये है कि हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. सो मास इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास.
हमने फॉर्मूला पढ़ा भी था प्रीवियस वीडियो में, तो सिंपल हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल्स हमारे 7 है, मोलर मास 56 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 392 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आटम्स इन 0.9 मोल ऑफ आर्गन। हमको नंबर ऑफ आटम्स निकालने हैं 0.9 मोल के आर्गन में। अब आप देखो, इसको भी हम दो मेथड्स के थ्रू लिख सकते हैं, इसको भी हम कर सकते हैं। 1 मोल का आर्गन एटम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, Na के बराबर हो जाएगा। Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो 0.9 मोल की इन्होंने बात करी है, तो इसमें कितना हो जाएगा, Na की हम 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमको मिल जाएगा 5.418 इंटू 10⁻23 एटम्स। या फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल्स इंटू Na, देन हमको यही आंसर मिल जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ 6.4 मोल ऑफ P4O10 आर प्रेजेंट देन फाइंड आउट नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, ऑक्सीजन एटम एंड टोटल एटम। देखो, अब इन्होंने हमें मोल दे रखे हैं और हमें दिमाग लगाना है P4O10 क्या है, एक हमारा मॉलिक्यूल है। तो हमें एक तो फॉस्फोरस के एटम बताने हैं, ऑक्सीजन के एटम बताने हैं और टोटल कितने एटम होंगे वो बताने हैं। अब आपको पता है एक मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन नॉट थिंग्स के। एन नॉट थिंग्स का मतलब क्या है, एन नॉट मॉलिक्यूल हो सकता है वहाँ पर, एन नॉट एटम हो सकता है, एन नॉट आयंस हो सकते हैं, एन नॉट प्रोटॉन हो सकते हैं, एन नॉट न्यूट्रॉन हो सकते हैं, जो भी हो उसका वो एन नॉट टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। सो 1 मोल जो है वो एन नॉट मॉलिक्यूल के इक्वल हो जाएगा। तो 6.4 मोल किसके इक्वल हो जाएगा, 6.4 इंटू एन नॉट मॉलिक्यूल। ठीक है। नाउ 6.4 इंटू एन नॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ P4O10, क्योंकि P4O10 का एक हमारा मॉलिक्यूल ही तो है। सो P हमें एटम बताने हैं, मतलब फॉस्फोरस के एटम बताने हैं। अब आप देखो P4 है, P4 का मतलब क्या है, 4 फॉस्फोरस के एटम यहाँ पर लगे हैं, तो 6.4 इंटू एन नॉट इंटू 4। अब हम क्या करेंगे, एन नॉट की जगह पर एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू थी वो लगा देंगे, देन हमको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही हमारा पार्ट नंबर बी में हो जाएगा 6.4 इंटू एन नॉट इंटू 10, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 10 है, इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टोटल एटम। अब आप देखो 4 फॉस्फोरस के हैं और 10 ऑक्सीजन के एटम है, तो इनको जोड़ दोगे तो कितना कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। तो नंबर ऑफ टोटल एटम इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू एन नॉट इंटू 14। हम एन नॉट की जगह पर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लगा देंगे, देन मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। हमको इनका क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। 1 मोल का ग्लूकोज और 1 मोल का केन शुगर है हमारा। एटॉमिक मास इन्होंने दे रखे हैं हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के। अब आप देखो 1 मोल ग्लूकोज का मतलब क्या है कि C6H12O6 जो है वो हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। तो हम देख लेते हैं ये जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है ये बना कैसे है, मतलब कितने एटम्स इसमें लगे हुए हैं तब जाकर ये मॉलिक्यूल बना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली लिख लेते हैं मॉलिकुलर मास ऑफ C6H12O6 इन ग्राम। ठीक है। अब हम नीचे लिखेंगे मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि C कितने हैं, 6 है ना, इसीलिए, प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि हमारे हाइड्रोजन कितने थे, 12 थे, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 6। देन जो जो एटॉमिक मास हमें दे रखा है उसको पुट कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6, देन फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 180 ग्राम। ठीक है। सेकेंड हमारा केन शुगर, शुगर ही बोलते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं ये हमारा कैसे बना। C12 का मतलब क्या है कि 12 कार्बन के एटम्स हैं यहाँ पर, तो हम सिंपली लिख लेंगे मास ऑफ कार्बन एटम इंटू 12 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू 22। तो मास ऑफ हाइड्रोजन भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, मास ऑफ कार्बन भी गिवन है, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू 11, और मास ऑफ ऑक्सीजन भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम क्वेश्चन से उठा के यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, देन 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 11, देन इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट 342 ग्राम। ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मास ऑफ दी 0.5 मोल ऑफ वाटर। ठीक है। हमको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, इसमें 0.5 मोल का जो हमारा वाटर है उसका मास पता करना है। तो अब आपको पता है कि 1 मोल वाटर किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर इन द ग्राम्स। ठीक है। हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बना किससे है, वो 2 हाइड्रोजन एटम से बना है और 1 ऑक्सीजन एटम से बना है। तो क्वेश्चन में अब हमको एक बात तो पता है कि हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। तो हम सिंपली लिख लेते हैं मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 और उसको ऐड करेंगे हम, कितना मिल जाएगा 18 ग्राम। अब इन्होंने पूछा है 0.5 मोल का वाटर का मास कितना होगा। हमें पता चल गया है 1 मोल वाटर का मास 18 है, तो 0.5 मोल का मतलब क्या है, आप 1 मोल वाटर को आधा कर दो, तो 18 ग्राम का आप हाफ करोगे, कितना हो जाएगा 9 ग्राम। सो 9 ग्राम इज अवर आंसर, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 0.15 मोल ऑफ सोडियम। हमको ये बताना है कि कितने नंबर के मॉलिक्यूल्स होंगे 0.15 मोल के सोडियम में। अब देखो 1 मोल जो है सोडियम का वो किसके बराबर हो जाता है, Na मॉलिक्यूल्स। Na बोल लो आप, N0 मॉलिक्यूल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो N0 थिंग्स हो गई ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो वैसे ही हम कह लेते हैं 0.15 मोल का जो सोडियम है वो किसके बराबर हो जाएगा, N0 इंटू 0.15। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 0.6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 0.15। देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.903 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इसमें से हमको ये बताना है कि किसके पास सबसे ज़्यादा नंबर के एटम्स होंगे। फर्स्ट इज 18 ग्राम ऑफ वाटर, सेकेंड ऑप्शन 18 ग्राम ऑफ मीथेन, थर्ड ऑप्शन 18 ग्राम ऑफ CO2, फोर्थ ऑप्शन 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा सिंपल सा फंडा है, हम अपना ट्रिक यूज़ करते हैं, दैट इज मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। एटम होता तो एटॉमिक मास लेते, आयन होता तो आयनिक मास लेते। ये सब हमारे क्या है, मॉलिक्यूल्स ही तो हैं। वाटर भी हमारा मॉलिक्यूल है, CH4 भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हम सिंपली लगा देते हैं यहाँ पर हमारा ये ट्रिक, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 18 है सब में, एंड नीचे मॉलिकुलर मास में हम क्या लिखेंगे, हम उसको लिख लेंगे जो भी हमारे एटम्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो वाटर की अगर हम बात करें तो 2 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 सिंगल ऑक्सीजन एटम से बना है। तो हम क्या लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 ग्राम। सेकेंड पार्ट में भी हम यही करेंगे, ऊपर 18 रहेगा और नीचे क्या रहेगा 12 क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है, प्लस 4 हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने लिखा है 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.12 ग्राम। थर्ड वाले में हम सिंपली यही कर लेते हैं, गिवन मास हमारा 18 है, मॉलिकुलर मास में कार्बन डाइऑक्साइड का मास ले लेते हैं, तो कार्बन का मास हो जाएगा 12 और O2 मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पर हमारा, क्योंकि यहाँ पर O2 है ना, तो इसीलिए हम एक का मास है 16, सो 2 का मास कितना हो जाएगा 32। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.4 ग्राम। सो नाउ लास्ट वाले में भी हम यही करते हैं, गिवन मास 18 है और नीचे जो है मॉलिकुलर मास O2 का कितना हो जाएगा 32। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हमें मिलेगा 0.56 ग्राम। सो गाइज इनमें आप देख सकते हो हाईएस्ट किसका है 1.12 ग्राम, हाईएस्ट है हमारा मीथेन का। सो दैट मीन्स मीथेन में ऑफ मोल्स जो होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल होगा, मोल इनटू Na के। तो दैट मीन्स फर्स्ट वाले में मोल हमको मिला था 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय Na। सो ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट और जो फोर्थ पार्ट है उसके फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हमको ये करने के बाद ये पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बी वाला जो पार्ट है यानी कि मीथेन वाला जो है उसी के सबसे ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ एटम्स। सो गाइज दिस पार्ट इज़ आर ओवर एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ वॉच इट।